बाबा जी के बुलडोजर से अब उत्तर प्रदेश के अपराधी थर-थर कांप रहे हैं और ये बुलडोजर अभी तक योगी पार्ट 2 में लगभग 50 अपराधियों के ऊपर चल चुका है। एनकाउंटर में 2 अपराधी मारे जा चुके हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जिन्होंने सरकारी जमीन में एक भट्टा लगा लिया था एटा के अंदर, वो नेस्ता नाबूद कर दिया गया है योगी सरकार के बुलडोजर के द्वारा। आपको बताएं, अखिलेश सरकार में सरकारी जमीनों पर कब्जा करके किस तरह से उनका दुरुपयोग किया गया, ये अब धीरे धीरे चीजें खुल रही है। योगी सरकार जब 2017 में बनी तभी से अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि इस तरह से जिन्होंने भी अवैध संपत्ति पे कब्जे कर रखे हैं उनको चिन्हित किया जाए और इस मामले में कार्रवाई करते हुए वो अवैध कब्जे मुक्त कराए जाएं। आपको बता दूं, इसी कड़ी में एटा जिले के जैथरा थाना क्षेत्र में गढ़ी रोशन एक गांव है और वहां सरकारी जमीन पर एक भट्टा लगा लिया और यह भट्टा लगाने वाले और कोई नहीं, समाजवादी पार्टी के अलीगंज से पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव। ये रामेश्वर सिंह यादव ने सरकारी जमीन जो गांव सभा की होती है खाली पड़ी हुई, उस पर एक भट्टा लगा लिया, 1 रुपया दिया नहीं, जमीन कब्जा ली और आमदनी करके उससे करोड़पति बन गए। योगी सरकार की नजर पड़ी तो 7 जुलाई 2007 में ये जो है जिला अधिकारी ने आदेश दिए थे 2008 में कि भाई ये जो जगह है इस जगह को उत्तर प्रदेश सरकार की जगह में शामिल किया जाए, यानी ग्राम सभा से बजाय वो राज्य में आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी इसको कोई खाली कराने के लिए तो कोई हिम्मत कर नहीं पाएगा क्योंकि समाजवादियों की सरकार है। अब 2017 में जब योगी जी पार्ट 1 में आए थे, यानी 2017 में जब पहली बार आए तो उन्होंने इस तरह के आदेश दिए कि जो भी इस तरह के अवैध कब्जे करके और सरकारी संपत्तियों पे जमे हुए बैठे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। योगी जी के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई की और इनको नोटिस दिया कि ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, इसको खाली कराया जाए, जो कि 33 बीघे है। अब ये 33 बीघे जमीन इनको खाली करने को कहा, लेकिन नेताजी हैं, समाजवादी में रुतबा था और इसलिए इनको लगा कि ये जमीन खाली करने की जरूरत क्या है। ये जो है राजस्व परिषद में लखनऊ में इन्होंने अपील कर दी कि साहब मैं तो इतने दिन से यहाँ पे ये ग्राम सभा की जगह है और इसमें भट्टा लगा रखा है और इस पे मुझे स्टे दिया जाए, सरकार इसको गिराना चाहती है। वो मामला जब राजस्व परिषद में गया तो राजस्व परिषद ने बाकायदा इस मामले में नवंबर के महीने में पिछले साल 2021 नवंबर को इनको कोई भी राहत देने के लिए मना कर दिया और इनकी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। होनी ही थी, इनको लग रहा था कि कुछ सेटिंग करेंगे, अधिकारियों से कुछ सेटिंग हो जाएगी, कुछ नेताओं से सेटिंग हो जाएगी और उसके बाद ये भट्टा उनका यूं ही चलता रहेगा। लेकिन ये भूल गए नेताजी कि योगी का शासन है, इसमें कोई सेटिंग नहीं चलती, कोई नेता हो या अधिकारी उसको आप खरीद नहीं सकते। बाबा जी का बुलडोजर तहस नहस कर देता है ऐसे लोगों को। और इसलिए नवंबर 2021 में ये जो इनकी पिटीशन जो थी, एप्लीकेशन जो राजस्व विभाग में इन्होंने दी थी वो कैंसिल हुई। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया चल पड़ी और योगी जी ने पहले ही सोचा था कि चुनाव ठीक ठाक निपट जाए। उसके बाद बुलडोजर जो मेंटेनेंस के लिए गया है, योगी जी ने चुनावी सभाओं में घोषणा करी थी कि वो वापस चलेगा और तेजी से चलेगा, तो वो चला। सरकारी जमीन पर जो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के ये जो अलीगंज के थे रामेश्वर सिंह यादव, इनकी जमीन पर बुलडोजर चले। जिला प्रशासन भारी फोर्स के साथ 4 बुलडोजर लेके गया और ये पूरा जो भट्टा इनका चल रहा था वो जमीन तहस नहस कर दी, जो भी निर्माण था वहां, और अपने कब्जे में उत्तर प्रदेश शासन ने वो जगह ले ली है। इसके अलावा मैं बता दूं, अभी तक 17 दिन योगी जी को अभी शपथ ग्रहण लिए हुए हैं। 50 अपराधी, दुर्दांत अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज थे। जब ये चला है तो अखिलेश यादव बयान कर रहे हैं कि बुलडोजर से गरीबों को कुचला जा रहा है। अब वो बात कर रहे हैं महंगाई की, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं तेल की, लोगों को गणित बता रहे हैं कि 80 पैसे रोज बढ़ रहा है,
तो 5 साल में 250 रुपए लीटर हो जाएगा। अब अखिलेश यादव जी, आप ज्योतिषी कब से बन गए? अखिलेश यादव को शायद इंटरनेशनल राजनीति का कुछ पता नहीं है, और अगर पता होता तो वो इस तरह की बात ही ना करते। ये जो आज बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने आज गणित लगाकर मीडिया में बाकायदा ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तेल के रेट बढ़ रहे हैं, अगर 5 साल ये इसी तेजी से बढ़ते रहे तो 5 साल बाद पेट्रोल का रेट हमारे भारत में ये 250 से पार करेगा। अब अखिलेश यादव जी, आप तो 250 से पार की बात कर रहे हो 5 साल बाद। जरा आसपास के देशों में पेट्रोल का रेट पता करो तो आपको पता लगेगा कि स्थिति क्या है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण दुनिया के काफी देश इससे प्रभावित है, और हमारे पड़ोस में अगर देखोगे श्रीलंका है। अखिलेश जी, जरा न्यूज उठा के देख लो, 1 कप चाय वहां 150 रुपए की मिल रही है, क्योंकि ना वहां बिजली है, ना वहां गैस है, ना वहां पेट्रोल है, ना डीजल है, और जो है वो इतनी महंगी कीमत में है कि 1 कप चाय जो अभी तक श्रीलंका में 10 रुपए की मिलती थी, आज वो 150 रुपए की है। पेट्रोल दुनिया के कई देशों में वो अभी 250 रुपए को पार कर चुका है। इंडियन रुपीज के हिसाब से अगर करूं तो अमेरिका को 10 लाख बैरल पेट्रोल डीजल जो अपना उसने इमरजेंसी के लिए रखा था, यानी युद्ध की स्थिति में अगर इमरजेंसी हो जाए तब के लिए रखा था, उसको रिलीज करने के आदेश वहां के राष्ट्रपति को देने पड़े, जो बाइडेन को। उन्होंने कहा क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो तेल यूक्रेन से आता था वो नहीं आ पा रहा है, और इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, और इस महंगाई से कंट्रोल करने के लिए जो स्टॉक में रखा हुआ उनका डीजल था, पेट्रोल था, उसको वो रिलीज कर रहे हैं। और भारत में कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है, मोदी जी की जो विदेश नीति है, उसके कारण वो आज की डेट में रूस से समझौता कर रहे हैं, और वो तब रूस से पेट्रोल मंगाया जा रहा है, कच्चा तेल मंगाया जा रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल दोनों बनेगा। कि आप ये देखिए कि अमेरिका धमका रहा है, बाकी देश धमकी दे रहे हैं, और उसके बावजूद भारत जो है अपने नागरिकों के हितों के लिए रूस से कच्चा तेल ले रहा है, जनता के हित के लिए, इस युद्ध के हालात में, इमरजेंसी में, जबकि दुनिया को प्रभावित किया हुआ है। आप कह रहे हो साहब के जनता को बुलडोजर से कुचला जा रहा है। भैया, जनता को नहीं कुचला जा रहा, यह अपराधियों पे चल रहा है। तो अखिलेश यादव बौखला गए क्योंकि नंबर समाजवादियों का आ गया है। तो अखिलेश यादव के टाइम में यह भी अब खुलासा हो रहा है कि किस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जे करके ये लोग अमीर हुए हैं। एक एमएलए की अभी हिस्ट्री खुली है, बाकियों की बाकी है। योगी बाबा जी ने आदेश दे दिया है सभी डीएम को, जिलों में जहां भी इस तरह के अवैध कब्जे हैं, बेशक वो चाहे कोई विधायक हो या एमपी, खोज कर निकाला जाए, जमीनें वापस ली जाएं। और इसीलिए आपको बता दूं, जब ये कार्रवाई हो रही है योगी जी के आदेश पर, सारे डीएम को और पुलिस को, प्रशासन को ये कह दिया गया है, तो अखिलेश यादव बौखला रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके टाइम में, उनके शासन में, जिस तरह से उनके नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से जो जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है, जो जनता के हक है, उसको मारकर उसमें अपनी जमीनें बनाई, अपनी फैक्ट्री बना ली, कहीं कुछ कर दिया। यहीं आपको एक और बता दूं कि बड़ी कार्रवाई मेरठ के एक मीट व्यापारी पर भी हुई है, उसकी कंपनी को सीज कर दिया गया है, गिरफ्तारी की गई है। और अब यह माना जा रहा है कि बिना लाइसेंस, बिना अनुमति के ये मीट कंपनी कुरैशी की चल रही थी, वो भी समाजवादी पार्टी से संबंधित बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई हुई है। ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर आप देखेंगे तो वो अखिलेश यादव को है। क्यों? क्योंकि अखिलेश के टाइम में सबसे ज्यादा इस तरह से अपराधी माफिया संरक्षण देकर शासन, प्रशासन, पुलिस की मिलीभगत से ये सब चला है। तो योगी जी पार्ट 2 में जिस तरह का बुलडोजर अब चला है, अभी तक तो 1-2 बुलडोजर चलते देखे थे, ये समाजवादी का लीडर था तो 4-4 बुलडोजर एक साथ गए। तो ये अखिलेश का बौखलाना जरूरी है, लगता है उनको घबराहट है। लेकिन अब जिस तरह से योगी जी का हमने मूड देखा है
कि वो किसी को बख्शने वाले नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो। आप सोचो, अखिलेश यादव को मैं कहना चाहता हूं कि जो बाबा जी अपनी ही पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का फेवर नहीं कर रहे, कानून अपना काम कर रहा है, कोई दखल नहीं कर रहे, और वो बेटा जेल में था, आशीष, जो आशीष टेनी है। अब आप समझ लीजिए वो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टी के वो जो अपराधी हैं या जो माफिया हैं उनको बाबा जी बख्श देंगे। ये भूल है। बहरहाल बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, देखते रहिए। अभी तो केवल 16-17 दिन हुए हैं, तब अभी तक इतनी कार्रवाई हो चुकी है। अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश में किस तरह से ये बुलडोजर माफियाओं का सफाया करता है, गुंडों का सफाया करता है और नेताओं के द्वारा कब्जाई हुई जमीनों को मुक्त कराता है, ये एक देखने की बात होगी। और बता रहा हूं कि ये एक रिकॉर्ड होगा। वंदे मातरम।